जादुई तेल का चमत्कार। सेठ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। सेठ का कोई बच्चा नहीं था। देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को ये कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफ़ी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी भी दवाई से पत्नी के बाल ठीक नहीं हुए। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी पत्नी का इलाज ही नहीं करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेज़ी से झड़ रहे हैं कि एक दिन ये पूरी गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं। और उसकी पत्नी ये सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में न लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे। यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगरों में भी नहीं गया था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का ये हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वह वहां बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है। तुम ये तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज़ इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस हो जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु ये याद रखना, ये जादुई तेल है। इसका काम है किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज़ उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। जल्द ही उसके बाल बड़े और लंबे हो गए। सेठ की परेशानी दूर हो गई और वह दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वह एक हफ्ते बाद लौट कर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी की जुबान उसके मुंह के बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर ही लगाना, ये जादुई तेल है। किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा था कि जान सकूं कि इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। वैसे भी अति तो हर चीज़ की ही बुरी होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।